नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सके, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है जून 2026 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जून का महीना मीन के लिए, पाइसेस के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीजों पे आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, सेहत, और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, पाइसेस है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं इस राशिफल को। जहां से सूट और रिलेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। चलते हैं सामान्य विश्लेषण की तरफ। गोचर की स्थिति देख लेते हैं इस महीने की। पहला गोचर देवगुरु बृहस्पति का होगा, आपके 5वें घर में आ जाएंगे। दूसरा गोचर शुक्र का होगा, वो आपके 5वें घर में आ जाएंगे 8 जून को। देवगुरु बृहस्पति आएंगे 2 जून को। अमावस्या योग पड़ेगा आपके 3रे घर में 14 तारीख को। सूर्य 15 को आ जाएंगे 4थे घर में। मंगल 3रे घर में आ जाएंगे 21 तारीख को। बुध आ जाएंगे कर्क में 5म भाव में 29 जून को, और नहीं सॉरी 22 जून को, और 29 जून को बुध वक्री हो जाएंगे और 29 जून को ही पूर्णिमा योग लगेगा आपके 10वें घर में। शुरू करते हैं। लग्न में शनि है और अभी शनिदेव का कह सकते हैं कि आधे से ज्यादा समय आपके लग्न में पूरा हो चुका है। अभी हम जून की बात कर रहे हैं तो 1 साल पूरा है। हाँ, शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो जब आते हैं लग्न में तो कभी कभी रुष्टता भी लाते हैं, रुद्रता भी लाते हैं, रूखापन भी लाते हैं, मंदता भी लाते हैं, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन टाइम, लेट्स से 60% उनका जब गोचर पूरा हो गया एक राशि में, उसके बाद वो हार्डवर्क का रिजल्ट भी देना शुरू करते हैं। तो ये ऐसा महीना है जहां पे आपको आपके परिश्रम का, आपके कर्मों का, आपकी मेहनत का लाभ मिलना शुरू होगा। ये एक बहुत अच्छी चीज है। इसके बाद अगर हम बात करें तो पहला गोचर जो होगा देवगुरु बृहस्पति का होगा। अच्छा, देवगुरु बृहस्पति पे तो मैंने पूरी वीडियो बनाई ही है, बहुत बड़ी विस्तृत है, तो जिसने नहीं देखी चैनल पे अवेलेबल है, जाकर देख सकते हैं। लेकिन अगर मोटे मोटे तौर पर बात करें तो लग्नेश का उच्च का होना, वो भी लक्ष्मी स्थान में आना, और लग्न को देखना, भाग्य स्थान को देखना, लाभ स्थान को देखना, मतलब कि कितनी अच्छी अवस्था है। अच्छे घर में बैठे हैं, अच्छे भावों को कनेक्ट कर रहे हैं, भाग्य स्थान, लाभ स्थान, लग्न। तो ये तो लाइफ चेंजिंग महीना है जहां पे आपके जीवन में बहुत कुछ बदलना स्टार्ट हो जाएगा। आध्यात्मिक विकास हो, धार्मिक विकास हो, धन का विकास हो, भाग्य का साथ हो, वृद्धि हो, सब कुछ प्राप्त होगा। अगला गोचर शुक्र का होगा। शुक्र भी 5म भाव में आ जाएंगे। इच्छाओं की पूर्ति दिखाता है, धन की प्राप्ति दिखाता है, क्योंकि दोनों ही शुभ ग्रह लाभ स्थान को देख रहे हैं। इच्छाएं भी पूरी होंगी, माइंड बहुत एक्टिव रहेगा, और एक प्रकार से आपका ये समय बहुत श्रेष्ठ है। धन के लिए, क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा समय है। इसके बाद अमावस्या योग पड़ेगा 3रे घर में। 3रे घर का अमावस्या योग 14 तारीख को जो बनेगा, कोई बहुत बुरा नहीं होता। ये होता है रिस्क लेने का टाइम, कुछ अलग करने का टाइम, अपने जीवन को थोड़ा कंफर्ट जोन से निकालने का टाइम। 3रे घर का अमावस्या योग बुरा नहीं होता। फिर सूर्य का गोचर हो जाएगा 4थे घर में। हाँ, बुध आदित्य योग बन रहा है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन सूर्य का दिग्बल समाप्त हो जाएगा। जीवन में थोड़ा कॉन्फिडेंस कम रहेगा, स्पेशली जो लोग जॉब करते हैं। 4थे घर में सूर्य का आना कभी कभी घर में थोड़े कलह कलेश भी करवाता है। इसके बाद मंगल का गोचर होगा और मंगल आपके 3रे घर में आ जाएंगे।
ये होगा 15 जून को। मंगल तो तीसरे घर में मैं हमेशा ही कहता हूँ कि बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। आपके मे बी नॉट ऑफिशियली बट अनऑफिशियली आपके योग कारक हैं, तो उनका भाग्येश होना, उनका धनेश होना और तीसरे घर में आना भाग्य रुके हुए कार्यों को पूर्ण करवाएगा। कर्मों के लाभ मिलेंगे, कर्मों के फल मिलेंगे और अपने मेहनत से बहुत धन कमाएंगे, परिश्रम बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। तीसरे घर के मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि मंगल देवता पे तो अलग से वीडियो बन जाए, तो मैं कोशिश करूंगा बन जाए। इसके बाद बुध का गोचर होगा, बुध भी पंचम में आ जाएंगे, कोई बुरा नहीं है। चारों ही केंद्रों के स्वामी साथ में त्रिकोण भाव में बैठे हैं, क्या चाहिए आपको और? भाई गुरु लग्नेश है, दशमेश है, बुध चतुर्थेश है, सप्तमेश है, तो इन सबका पंचम भाव में बैठना भाग्य वृद्धि भी है, धन वृद्धि भी है, क्रिएटिविटी, सोच अपरंपार, बहुत अच्छा रहेगा। बस यही जो बुध है ना वो वक्री हो जाएंगे महीने के अंत में, तो यहां पे थोड़ा कष्ट हो सकता है। एकदम महीने के अंत में कोई बहुत बड़ा डिसीजन ना ले, कुछ लोगों के जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है, सडन निर्णय कोई ना ले महीने के अंत में। अदरवाइज देखा जाए तो ये टाइम कोई बहुत बुरा आपका नहीं दिख रहा। ये महीना है कि नई शुरुआत का मौका मिलेगा, जीवन को बदलने का इन अ पॉजिटिव मैनर मौका मिलेगा, सोच बहुत बड़ी हो जाएगी, सोच बहुत विशाल हो जाएगी, क्रिएटिव हो जाएगी। इसी दिन पूर्णिमा योग भी 10वें घर में बन रहा है, तो कार्य क्षेत्र में थोड़ा संभल कर रहेगा। मैं आऊंगा करियर वाले सेक्शन पे। मोटे मोटे तौर पर देखा जाए महीना अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शन, अपने ऊपर विश्वास बढ़ाइए, ये टाइम आपका अच्छा है। ट्रस्ट योर सेल्फ, यू विल गो डिस्टेंस। क्रिएटिविटी दिख रही है, भाग्य भी दिख रहा है, थोड़ा अकेलापन भी रखिएगा। अकेलापन बहुत सुंदर चीज है, जो समझ गया ना उस चीज को, उसके लिए फिर कष्ट कम हो जाते हैं, क्योंकि ये तो सत्यता है। जितने आप लोगों से घिरे रहेंगे, आपको उस टाइम लग सकता है कि आप बहुत प्रसन्न हैं, पर जितनी माया, जितने लोग जीवन में बहुत निकट आएंगे, उतना दुख भी बढ़ेगा। ये एक ऐसा भवबंधन है, ऐसी माया का चक्र है जो हमें एक इल्यूशन में डालता है कि हाँ हमारे पास आसपास लोग हैं तो हम खुश हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही अनसोशल बन जाइए, लेकिन थोड़ा एकांत में रहिए, उससे आपके जीवन में स्टेबिलिटी आएगी। क्लैरिटी रखिए, कोई पुराने समय में कोई दुखपूर्ण, चिंतापूर्ण चीज़ें हुई हैं उनको ज़्यादा याद मत कीजिए। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आने वाली है, पोटेंशियल अपना आप देख पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ना कनेक्शंस बढ़ेंगे, कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा, और आपका जो रेजिलियंस है, आपका जो डिटर्मिनेशन है, जो मे बी अब तक रिजल्ट नहीं दिखा रहा था, वो रिजल्ट भी दिखाएगा। बहुत अच्छा महीना है। क्लैरिटी लाइए जीवन में और ट्रस्ट बढ़ाइए, यकीन मानिए बहुत आगे बढ़ेंगे। कुछ चीज़ें इनसे बचना है, ओवर स्ट्रेस नहीं करना, बर्डन ज़्यादा नहीं लेना, हर चीज़ को कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करना, और बहुत दूरगामी सोच अभी मत कीजिएगा। यहाँ पे 2-3 महीने, 4 महीने की विचार ज़्यादा करेंगे तो अच्छा है। महीना ठीक दिख रहा है। करियर की तरफ चलते हैं। जहाँ तक करियर की बात है, ये महीना ठीक ठाक ही दिख रहा है। दशमेश यानी कि बृहस्पति का ही पहला गोचर होगा, उच्च के हो जाएंगे। जॉब चेंज करने का अच्छा टाइम है, रोल भी चेंज हो सकते हैं, पैसा तो बढ़ेगा ही इस महीने। शुक्र का गोचर अगला होगा 8 तारीख को। क्रिएटिविटी रहेगी आपकी, इनपुट बहुत अच्छी रहेगी। जॉब, क्योंकि 10वें बृहस्पति जो 10वें घर के स्वामी है वो अपने से अष्टम में बैठे हैं, शुक्र भी उनसे अष्टम में आ गए 10वें घर से, और शुक्र लग्न से भी अष्टम के स्वामी है। तो अगर आप बहुत टाइम से जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, महीना अच्छा है। फिर अमावस्या योग पड़ेगा आपका 14 तारीख को। कहाँ पे पड़ेगा? तीसरे घर पे। ये ठीक है, लेकिन थोड़ा कलीग से इस टाइम पे झगड़ा हो सकता है, और थोड़ा आप ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं, ओवर एक्साइटेड भी हो सकते हैं, बचिएगा। सूर्य का गोचर होगा 15 तारीख को, ठीक है, लेकिन दिग्बल समाप्त हो गया, तो जैसे मैंने कहा था थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होगा, थोड़ी अथॉरिटी कम होगी, लेकिन अपनी सोच के जरिए, अपने बौद्धिक क्षमता के जरिए उसको ठीक कर लेंगे, मतलब कि उसको निपटा लेंगे। मंगल का गोचर होगा अगला, कब होगा? 21 तारीख को। बहुत अच्छी अवस्था है तीसरे घर के मंगल, कुछ सीखने को मिलेगा, काम भी आगे बढ़ेंगे, दृढ़ता भी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। इसके बाद बुध का गोचर होगा, वो भी पंचम में आ जाएंगे। अब बहुत सारे ग्रह जब 10वें से अष्टम, अच्छा अच्छी चीज ये कि बहुत सारे ग्रह जो भी आ रहे हैं ये शुभ है, तो इतना बुरा नहीं होगा। लेकिन यही जो बुध है वो 29 तारीख को हो जाएंगे वक्री।
यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अष्टमेश के साथ है अनिश्चितता, 10वें से अष्टम में है सारे ग्रह अनिश्चितता, वक्री बुध बहुत खतरनाक हो। सबसे खतरनाक अगर कोई ग्रह है वक्री अवस्था में, शनि नहीं है, बृहस्पति नहीं है, मंगल नहीं है, शुक्र नहीं है, बुध है। शनि हर साल में वक्री होते हैं 4-4.5 महीने के लिए, बृहस्पति 4 महीने के आसपास वक्री होते हैं, मंगल करीबन 1.5 से 2 साल में एक बार वक्री होते हैं, शुक्र सेम 1.5 से 2 साल में एक बार वक्री होते हैं, बुध हर साल में 4 बार वक्री होते हैं, कम टाइम के लिए होते हैं, लेकिन उस टाइम में सबसे घातक होते हैं। देखन में छोटा लागे, घाव करे गंभीर। हम कहते हैं बुध का 2 हफ्ते का तो गोचर है, अरे 2.5 हफ्ते के लिए तो वक्री हो रहे हैं। सबसे खतरनाक टाइम होता है। बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कार्य क्षेत्र हो, जीवन हो, दिक्कतें आ सकती हैं। क्योंकि हम करियर की यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करें तो कुछ लोगों की जॉब जा सकती है, सबकी नहीं जाएगी, ना ही जाए किसी की, लेकिन जिनकी कंपनी में अनिश्चितता चल रही है ये समय जॉब जा सकती है महीने के अंत में बहुत सडनली। और अदरवाइज भी देखें तो बहुत गलतियां हो सकती, तो महीने का अंतिम भाग थोड़ा सा आराम से बिताइएगा, वरना पूरा महीना ठीक ही है। विशेष प्रेडिक्शन, ओवर थिंकिंग, ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना, तैयार रहेगा काम करने के लिए। कुछ बदले भी जा सकते हैं आपके रोल्स, और कुछ बड़े रोल्स भी शुरुआती भाग में दिए जा सकते हैं। पैसा भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। हर चीज से अफेक्ट मत होइएगा कि छोटी छोटी चीज से आपने अफेक्टेड होना शुरू कर दिया। अपने बॉसेस से थोड़े से अच्छे रिलेशन रखिए, और ज़्यादा किसी गॉसिप का हिस्सा मत बने, क्योंकि वो घूमकर आपको ही तंग करेगी। इन सब चीज़ों पर विचार करिएगा। कोई बहुत बुरा महीना नहीं है अंतिम भाग को छोड़कर। बिजनेस की तरफ चलते हैं। बिजनेस के लिए महीना बहुत अच्छा है, अंतिम भाग को छोड़कर फिर से कहूँगा। सप्तम पर शनि की दृष्टि है जो लाभेश है, और जैसे मैंने कहा अब बृहस्पति शनि महाराज का 60% टाइम से ज़्यादा खत्म हो चुका है आपके लग्न में। जो परिश्रम किया था ना उसका लाभ मिलना शुरू होगा। इसके बाद गुरु का गोचर हो जाएगा पंचम में, बहुत अच्छा है। सप्तम से लाभ में आकर बैठ रहे हैं, और लग्न से लाभ को देख रहे हैं, लग्न से सप्तम से सप्तम को देख रहे हैं। बृहत होगा, बड़ा काम करने का मौका मिलेगा। इसके बाद गोचर होगा शुक्र का, ये भी अच्छा है। सप्तम से धन के स्वामी और सप्तम से भाग्य के स्वामी, सप्तम से लाभ में आके बैठ गए, बहुत ही श्रेष्ठ है। काम, क्रिएटिविटी, नई सोच, नए आइडियाज। इसके बाद अमावस्या योग पड़ रहा है, थोड़ा अटेंटिव रहेगा क्योंकि जल्दबाजी से या मिसकम्युनिकेशन से नुकसान हो सकता है। 15 जून को सूर्य आ जाएंगे चौथे घर में, बुध आदित्य योग बनेगा, ठीक ठाक है। कुछ सरकारी काम अटक रहे थे पूर्ण होंगे, गति मिलेगी। फिर मंगल का गोचर हो जाएगा आपके 21 तारीख को, ये भी सप्तम से त्रिकोण में आ गए, यानी कि बल रहेगा, पराक्रम रहेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर आएगा बुध का गोचर, बुध हो गए आपके पंचम भाव में। क्रिएटिविटी बहुत दिख रही है, ऐसा लग रहा है बिजनेस में आप बहुत कुछ नया कर पाएंगे, क्रिएटिविटी, और जो प्लानिंग थी उसको पूर्ण कर पाएंगे। लेकिन यही बुध वक्री हो जाएंगे 29 जून को, तो थोड़ा अटेंटिव रहेगा। कोई बड़े रिस्क, बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कुछ भी बहुत बड़ा इंप्लीमेंटेशन महीने के अंत में मत कीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, साहस दिख रहा है इस महीने, ऐसा लग रहा है बहुत कुछ अलग करेंगे। क्रिएटिविटी दिख रही है, पॉजिटिविटी दिख रही है, नाम बनता हुआ दिख रहा है। आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, नई चीजें कर पाएंगे, मैनिफेस्टेशन जो आपकी थी, आप करना चाह रहे थे, वो प्राप्त कर पाएंगे। एक नया एरिया खुल सकता है आपके लिए बिजनेस में। बहुत अच्छा महीना है। बस ये ध्यान रखिए कि अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ा बच के रहिए। और अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, उसमें पार्टनर्स भी हैं, तो अपने पार्टनर्स के इंटेंशन जानिए। कुछ पार्टनर्स हैं आपके जो आपका अच्छा नहीं चाहते, या फिर पीठ पीछे कुछ नुकसान कर रहे हैं, तो इस चीज से बच के रहिएगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम के लिए बहुत ही अच्छा महीना है। बृहस्पति उच्च के हो रहे हैं जो लग्नेश हैं, ये शुक्र भी लाभ स्थान को देख रहे हैं, गुरु भी लाभ स्थान को देखेंगे। धनस्थान के स्वामी 21 तारीख तक धनस्थान में ही है। लाभेश लग्न में है, तो पैसे के लिए महीना अच्छा ही है। इन्वेस्टमेंट शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, नई इन्वेस्टमेंट बीच के 10 दिन भी बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन में थोड़ा केयरफुल। खर्चे, आई थिंक बहुत कुछ आप स्टार्ट करेंगे इस महीने ना, किसी भी एरिया में कुछ सीखने का स्टार्ट करेंगे। कंस्ट्रक्शन पे बहुत पैसा दिख रहा है कि मे भी मरम्मत कराएं, कुछ नया कंस्ट्रक्ट करें। वाहन आप में से कई लोग लेंगे। बहुत स्ट्रक्चरल चेंजेस अपने घर में ला सकते हैं, अपने बिजनेस एरिया में ला सकते हैं।
आप में से कई लोग एक बहुत नए उत्साह के साथ भर जाएंगे। जब हम कुछ नया करने जाते हैं तो खर्चे बहुत होते हैं, कुछ लीगल कार्यों पर भी खर्चे हो सकते हैं आपके, और आप में से कई लोग अपने लाइफस्टाइल को भी बहुत इंप्रूव करने वाले हैं, उस पर भी खर्चा होगा। ये सारे खर्चे मुझे थोड़े से दिख रहे हैं आपके। खर्चे ज्यादा होंगे लेकिन कई खर्चे अनिवार्य होंगे। लव एंड रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, महीने के एकदम अंतिम भाग में हो सकता है। ज्यादा उत्साहित ना हो शुरुआती भाग में, अंतिम भाग में बातचीत स्टार्ट हो सकती है। नए रिलेशनशिप के चांसेस हैं, ये मैं कहूंगा 20 तारीख तक, 20-22 तारीख तक ज्यादा चांसेस हैं। उसके बाद ज्यादा प्रयत्न मत कीजिएगा। जो लोग रिलेशनशिप में है थोड़ा अच्छा दिख रहा है, पंचम में गुरु आ जाएंगे, मैच्योरिटी भी आएगी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, विश्वास भी बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी होगी। शुक्र भी यहीं पे आ जाएंगे। हाँ, शुक्र अष्टमेश है तो थोड़ी अनिश्चितता आती है, थोड़ी ट्रस्ट इश्यूज आते हैं, लेकिन अपने आप में स्नेह बढ़ाते हैं, अट्रैक्शन बढ़ाते हैं। फिर यहाँ पे पूर्णिमा अमावस्या योग पड़ेगा आपका 14 तारीख को, थोड़ा कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं। सूर्य चौथे घर में आ जाएंगे 15 तारीख को, ये थोड़ी रुष्टता बढ़ाता है, इमोशंस का भाव है, थोड़ा रूखापन आ जाता है। फिर होगा सूर्य बुध का गोचर पंचम में, ये भी ठीक है। इवन जो लोग रिलेशनशिप से विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं उनके लिए महीना अच्छा है बुध के गोचर के बाद। लेकिन यही जो बुध है ये वक्री हो जाएंगे महीने के अंत में 29 तारीख को। अब वो आपके सप्तमेश है, पंचम में वक्री हो रहे हैं। जिन रिलेशनशिप में श्योरिटी नहीं है कि भैया चलो रिलेशनशिप तो चल रहा है किसी तरह से, लेकिन दोनों को ही दिख रहा है या दोनों में से एक को दिख रहा है कि भाई अब फ्यूचर नहीं है, ना ही शादी हो सकती है, ना ही आगे खिंच सकता है, या कुछ लॉन्ग टर्म नहीं है, बस खिंच रहा है इस टाइम पे, उन लोगों के बहुत सडनली पहले तो रियलाइजेशन होगा, फिर ब्रेकअप हो सकता है। कभी कभी कुछ चीज़ें, या कभी कभी सही टाइम पे ब्रेकअप होना अच्छा भी होता है, रेदर देन कि वो बहुत बुरी चीज़ ना बन जाए, बहुत नेगेटिव या टॉक्सिक ना बन जाए। तो ऐसी अवस्था में मुझे लगता है कुछ लोगों के ब्रेकअप्स हो सकते हैं। विशेष परीक्षण टाइम बिताइए, कुछ लोगों का रिलेशनशिप अंत होगा इस महीने, और जैसे मैंने कहा ना वो उन्हीं के लिए ज़्यादा दिख रहा है जिसमें कुछ रह नहीं गया। अट्रैक्शन बढ़ेगा टाइम टू टाइम, फेक प्रोमिसेस मत करिएगा। कभी कभी मीन वाले ख्यालों में ज़्यादा रहते हैं, इनकी एक इमेजिनेशन की दुनिया अपनी ही चल रही होती है, तो ये कभी कभी दोनों को मिक्स कर देते हैं। इसलिए थोड़ा प्रैक्टिकल रहिए। विवाह के योग हैं, मतलब कि विवाह की तरफ बढ़ने के योग हैं। हमारे देश में विवाह तो 1-1.5 साल का पूरा प्रोग्राम होता है यूजली, कभी कभी तो होने को तो 2 हफ्ते में हो जाता है, 1 हफ्ते में हो जाता है, लेकिन यूजली देखिए प्लानिंग, क्योंकि फिर फैमिली इन्वॉल्व होती है, फिर दुनिया भर के फंक्शंस होते हैं। आज की डेट में अगर किसी निकटतम व्यक्ति का शादी होगी ना तो कभी कभी बहुत परेशानी आ जाती है, क्योंकि मेरा शेड्यूल इतना बिजी है, तो और फंक्शन इतने सारे होते हैं। पहले तो होता था कि 2 दिन में पूरी शादी निपट जाती थी, तो दुनिया भर के फंक्शन होते हैं, पता नहीं कौन कौन से फंक्शन, उसमें क्योंकि निकटतम लोग हैं जाना पड़ता है। तो यहाँ पे खैर वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे जो लोग रिलेशनशिप से वैवाहिक जीवन की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। इम्पेशंस मत रखिएगा और बहुत ज़्यादा ऑब्सेस भी मत होइए। मीन वालों का प्रॉब्लम होता है, इफ़ दे गेट ऑब्सेस्ड किसी भी चीज़ में, कह लीजिए अगर इफ़ दे गेट अटैच टू समथिंग, दे आर लाइक कि फिर और सब भूल जाते हैं। तो ये ओवर ऑब्सेशन से बचिए। ठीक ठाक महीना है, अंतिम भाग थोड़ा सा ध्यानपूर्वक बिताइएगा। वैवाहिक जीवन की तरफ चलते हैं। शनि का प्रभाव सप्तम पर है ही, तो बहुत रिलीफ तो देखिए नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे मैंने शुरू में भी कहा, आप शनिदेव का लेट्स से कि 60% टाइम पूरा हो चुका है आपके लग्न में। धीरे धीरे करके चीज़ों को ठीक करने का अवसर मिलेगा। बृहस्पति की पोजीशन बहुत अच्छी हो रही है, जो मैच्योरिटी बढ़ाएगा, कम्युनिकेशन इंप्रूव करेगा, क्योंकि वो सप्तम से सप्तम के स्वामी हैं और लग्नेश भी हैं। अगला गोचर शुक्र का ही है, तो लग्नेश के साथ शुक्र आना यानी कि सौम्यता बढ़ना, अट्रैक्शन बढ़ना, ये भी अच्छा है। इसके बाद अमावस्या दोष बनेगा 14 जून को, यहाँ पे थोड़ा कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। फिर सूर्य का गोचर होगा 15 जून को, यहाँ पे ईगो क्लैशेस, ऑफिस स्ट्रेस और इन लॉस, इनके कारण प्रॉब्लम हो सकती है इस समय के बाद।
फिर मंगल का गोचर होगा 21 जून को। बहुत अच्छी चीज़ है कि मंगल दोष अब फाइनली बहुत लंबे टाइम तक के बाद आपका समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जब 12वें घर में आए थे मंगल आपके, कब आए थे, बहुत पहले आए थे, मतलब कि कम से कम 120-30 दिन पहले आए होंगे। तो वहाँ पे आपका मंगल दोष स्टार्ट हुआ था, आई थिंक जनवरी फरवरी के आसपास शायद आए थे। तो अब वो मंगल दोष समाप्त हो गया और थोड़ा कॉन्फिडेंस एक दूसरे में जागृत होगा। फिर बुध भी आ जाएंगे आपके पंचम में, ये भी ठीक है। सप्तम से 11वें में 3 शुभ ग्रह यानी कि ग्रोथ होगी, लेकिन ये बुध वक्री हो जाएंगे 29 जून को। तो 29 जून के आसपास मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो अष्टमेश के साथ भी बैठे हैं शुक्र। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, ट्रस्ट इश्यूज और कुछ सडन सडन सेपरेशन की तरफ चीजें जाना, तो आई थिंक महीने का अंतिम भाग सबसे आराम से बिताइएगा, वरना तो ठीक ठाक है। विशेष प्रेक्षण, संतान प्राप्ति के योग स्टार्ट हो रहे हैं जो दंपति चाहते हैं। पंचम भाव में बृहस्पति है। अपनी गलतियां निकालिए। बहुत सबसे इजी काम क्या है, मैं हमेशा क्या कहता हूं, निंदा करना, किसी की गलतियां निकालना। आप किसी को बोलिए कि इस व्यक्ति की गलतियां निकाल दे, निंदा करिए, यूं यूं गिनाएंगे, यूं। खुद भले ही कुछ हो ना हो जीवन में, पर गलतियां तो हर व्यक्ति निकाल देगा। आप देखिए क्रिकेट खेलते हैं लोग, बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, उनकी घर जो भी देख रहे होते हैं, सबके पास होता है, इस पे कट शॉट मारना चाहिए, इस पे स्क्वायर ड्राइव मारना चाहिए था, इस पे पुल मारना चाहिए, भले खुद बैट ना पकड़ा हो या रियल में कभी लेदर की बॉल से ना खेले। तो किसी की निंदा करना, कमियां निकालना सबसे ईजी है। सेम चीज आप मैरिड लाइफ में भी शायद कर रहे हैं, तो अपनी गलतियां मानना शुरू करिए। कुछ लोगों के सेपरेशन के योग है महीने के अंत में, तो थोड़ा अगर आप चाहते हैं कि उस तरफ ना जाए चीजें, शांति बनाकर रखिए। लेकिन वो अंत में होगा, उससे पहले अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, थोड़ी इल्यूजन भी कम होगी, और थोड़ा ना एफर्ट डालिए। एक नई शुरुआत करने का मौका बृहस्पति आपको दे सकते हैं। तो महीना बहुत बुरा नहीं है, कुछ यात्राओं के योग भी बन रहे हैं आपके, बस वो जो अंतिम भाग है ना, वहां पे थोड़ा केयरफुल रहिए। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। एग्जाम्स शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन अपनी तैयारियों में थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। बीच के 10 दिन ध्यान भटकेगा, बहुत इमेच्योरिटी दिख रही है। अंतिम 10 दिन अच्छे हैं स्टूडेंट्स के लिए। ओवरऑल महीना अच्छा है। पंचम में गुरु आ रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं, शुक्र भी आ जाएंगे। हाँ, यहाँ से थोड़ा ध्यान भटकेगा 8 तारीख से। अमावस्या योग पड़ेगा 14 तारीख को। कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम बहुत आ सकती है, और आप बहुत ज्यादा केयरलेस हो सकते हैं इस टाइम पे। सूर्य का गोचर 15 तारीख को बुध आदित्य योग बनाएगा, तो ये अच्छा है। मंगल का गोचर भी होगा, और वो आपके 21 तारीख को तीसरे घर में आके छठे घर को देखेंगे, तो कंपटीशन के लिए अच्छा है, स्किल अपग्रेडेशन के लिए अच्छा है। फिर पंचम में बुध ही आ जाएंगे जो कारक भी हैं, ये भी अच्छा है 22 तारीख को। लेकिन यही बुध वक्री हो जाएंगे 29 तारीख को। तो महीने के अंत में रिटेंशन पावर की कमी, कम्युनिकेशन में दिक्कत, और बहुत ज्यादा गलतियां कर देना, इससे बचेगा। विशेष प्रोडक्शन महीना वैसे अच्छा, इंट्यूशन भी अच्छी रहेगी, सोच भी बड़ी रहेगी, काम भी पूर्ण होंगे, भाग्य का भी साथ मिलेगा। बस थोड़ा ग्रेटिट्यूड रखिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा। जो चीज नहीं कर सकते वो मान लीजिए, थोड़ा डाउन टू अर्थ रहिए, और अच्छी संगत रखिए। महीना ठीक ठाक है स्टूडेंट्स के लिए। सेहत, इस महीने वीकनेस, नसों की प्रॉब्लम, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, ब्रीदिंग इश्यूज, स्लीप डिसऑर्डर, हड्डियों की प्रॉब्लम, और जिनको लिवर के इश्यूज है ज़्यादा दिक्कत होगी। शुरुआती 10 दिन इन्फेक्शंस, गले की प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, ब्रीदिंग इश्यूज, जिनको डायबिटीज़ है बहुत दिक्कत रहेगी, बॉडी में पेन बहुत रहेगा, कॉन्स्टिपेशन। बीच के 10 दिन आंखों की प्रॉब्लम, गले के रोग, नसों की प्रॉब्लम, और एसिडिटी वगैरह बहुत तंग कर सकती है। छोटी मोटी चोट के योग भी हैं महीने के मध्य भाग में। अंतिम भाग में फिर से ब्रीदिंग इश्यूज, गले की प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, ईएनटी, एसिडिटी, बॉडी में हीट ज़्यादा जनरेट होना, और स्किन डिसऑर्डर्स। उपाय के स्वरूप में किसी भी मंदिर में किसी भी मिठाई का और धार्मिक पुस्तक का दान करें, महादेव का पंचामृत से अभिषेक करें, फिर गंगा जल से अभिषेक करें, और फिर दोबारा कच्चे दूध से अभिषेक करें, और फिर दोबारा गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद केसर का तिलक लगाएं, सफेद पुष्प की माला और गुलाब के पुष्प अर्पण करें। घर में बने बेसन के हलवे का भोग लगाएं, मिश्री का भोग लगाएं, और एक मीठा पान चढ़ाएं, और वहीं पर बैठकर ओम सर्वेश्वराय नमः, ओम रुद्राय नमः, और ओम पिनाक हस्ताय नमः, इन तीनों मंत्रों का 108 बार जाप करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।